हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप करूँगी और आपको उसके आंसर देने हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है आपको बताना है। डाल्टन है, लेवोसियर हैं, थॉमसन हैं या रदरफोर्ड हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है लेवोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज। तो जो केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, एटम बोलते हैं, आयंस बोलते हैं या फिर कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एटम। ठीक है, क्यों हो जाएगा एटम? क्योंकि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही होता है और वही उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसमें से कौन सा है? हाइड्रोजन है, या फिर यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर N2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम हैं, और 3 एटम किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? CO2 में, क्योंकि कार्बन का 1 एटम है यहाँ पर और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये आप सब जानते हो कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2O। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? कौन सा वाला ऑप्शन है? HO2 यहाँ पर लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है और OH लिखा हुआ है। तो वाटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा H2O होता है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? C। तो ये हमारा C आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 5 हमारा। 5 क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो कौन सा लॉ ऐसा है जहाँ पर ये बताया गया है कि मास को ना तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? ये सबसे ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या फिर डाल्टन लॉ। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक सिंबल ऑफ सोडियम इज। तो सोडियम का हमें यहाँ पर क्या बताना है? सिंबल बताना है। तो सोडियम का सिंबल हमारा Na है, या SO है, या SD है, या SN है। तो हमारा सोडियम का सिंबल कौन सा होता है? Na। ठीक है, Na हमारा सोडियम का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं बताना है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने होता है? तो 6.02 इंटू 10⁻22 एटम और मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, या फिर वो 1 ग्राम होता है, या फिर वो 12 ग्राम होता है, या 6.02 इंटू 10⁻20 एटम्स होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा है जो आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही बनाता है? वो हमारा कौन सा है? ये हमें बताना है। NaCl है, या फिर NH4Cl है, या फिर H2O है, या फिर CH4 है। तो सर राइट आंसर इसमें क्या होगा बताएं आप? हमारा राइट आंसर होगा NH4Cl। ठीक है, ये दोनों ही हमारा दिखाता है, आयोनिक बॉन्ड भी दिखाता है और यहाँ पर हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप कितना होता है ये आपको बताना है। तो हमारा एटॉमिक मास कितना होता है? क्या 1 होता है, या फिर 12 होता है, या फिर 14 होता है, या फिर हमारा 16 होता है? तो एटम ऑक्सीजन का पूछा है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज। तो कैल्शियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला यहाँ पर बताना है
कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप बताइए कौन सा हो सकता है, CaCl है या CaCl2 है या Ca2Cl है या Ca2Cl3 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है, बताइए आप इसको। तो हमारा आंसर है CaCl2। CaCl2 हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है, 18 ग्राम है और उसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लॉ लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें लॉ बताना है, मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है वो किस लॉ पर फॉर्मेट होता है, मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस कंसेप्ट को हमें यहाँ पर बताना है, उस लॉ को हमें बताना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमें क्या, ये कौन सा लॉ है जो कि किसके कंसेप्ट को बताता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर बाय मास इज। तो हमारा जो रेशो होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, वो कितना होता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1:1, 1:1 है यहाँ पर। ठीक है, या फिर हमारा 1:8 है या 2:1 है या 8:1 है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास का रेशो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1:8। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज। तो मॉलिक्यूलर CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है कितना होगा। क्या यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मास CO2 का 24U होगा या 32U होगा या 44U होगा या फिर 46 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 44U। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है 1 मोल ऑफ H2O हैज़ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। नेक्स्ट है इसमें ए मोल ऑफ H2O हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मोल ऑफ H2O हैज़ 18 एटम, या फिर 1 मोल ऑफ H2O हैज़ 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। आंसर इसमें आपका क्या है ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 मोल ऑफ H2O हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, चैप्टर आपने पढ़ा होगा और उस पर बेस ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ पर आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पूनम स्टडी पॉइंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।